हे गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी तक। तो यार अभी हमारा चल रहा है सॉर्टिंग का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देख रहे हैं, ठीक है ना। एंड एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो मुझे भी काम करना चाहिए। ओके, तो आज हम बात करेंगे बबल सॉर्ट के बारे में। प्रीवियस हमने 2 वीडियोस में अपना इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट देखा था। एंड एक खासियत को बताऊं, इन तीनों सॉर्टिंग में क्या है कि तीनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम रहती है। कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि कितना टाइम एक प्रोग्राम टोटली रन होने के लिए ले रहा है, ठीक है ना। आप कभी जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो लास्ट में देखिएगा वहाँ पे लिखा आता है 0.5 सेकेंड, 0.09 सेकेंड। तो बताता है कि इतने टाइम में आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। एंड जनरली जब आप कोई प्लेटफॉर्म पर कोड करते हैं तो वहाँ पर होता है कि आपको इतने टाइम पर पूरा प्रोग्राम करना है। इट्स मीन कि आपका प्रोग्राम उतने टाइम पर रन हो जाना चाहिए। अगर आपका प्रोग्राम रन नहीं होता तो वो बोलता है कि टाइम एग्जिस्ट, यानी कि टाइम पूरा हो चुका है, आपका प्रोग्राम जो आंसर है वो नहीं आया इतने टाइम तक, ठीक है ना। तो चलिए कोई नहीं, वो तो आपका डीएसए का पार्ट है। जब आप कभी डीएसए पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें पता लगेंगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, ठीक है। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले बबल सॉर्ट के बारे में, तो फटाफट से शुरू करते हैं टॉपिक को। तो बबल सॉर्ट क्या है, देखिए अभी तक हमने इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा था। दोनों में हम क्या करते थे, देखिए एक में हम पहले प्रीवियस जो एरे थी उसको सॉर्ट करते थे, एंड सेकेंड में हम क्या करते थे कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको सबसे फर्स्ट में लेके आते थे, ठीक है ना। अब बबल सॉर्ट में क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा या सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको हम लास्ट में सॉर्ट करके रख देंगे फर्स्ट स्टेप में। यानी कि हम हर बार जो सबसे छोटा सबसे बड़ा एलिमेंट जो भी है उसको लास्ट इंडेक्स में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए अब आपके पास, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर वो ले आता हूँ फॉर्मेट लिखने के लिए। ओके ठीक है, अब देखिए आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, ये आई वैल्यू है, ठीक है। एंड मैं आपको एक बताता हूँ, इनिशियली यहाँ पर हमारा जे भी होगा एंड जे की वैल्यू क्या होगी हमेशा, वो होगी गाइस 0, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। एंड कहाँ तक चलेगा, जो हमारी लेंथ है माइनस आई तक चलेगा। ओके, अब क्या करेंगे, जब हमारा पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो जे भी 0 होगा। तो जे क्या करेगा, 0 एंड 0 प्लस 1 इंडेक्स, जो यानी कि 1 इंडेक्स, ये कौन सा इंडेक्स है, इंडेक्स 1। ओके, तो 1 एंड 0 को आपस में कंपेयर करेगा। तो जो एलिमेंट, अगर लेट्स सपोज 0 पे एलिमेंट बड़ा है तो इन दोनों वैल्यूज को स्वैप कर देगा। अगर 0 पे एलिमेंट छोटा है तो कोई बात नहीं, एज इट इज रहेगा। एंड नेक्स्ट टाइम क्या होगा हमारा कि जो I1 है, 1 एंड 2 की वैल्यू कंपेयर होगी। ये क्या है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखिए, जो 2 पर वैल्यू है 0 वो छोटी है, तो दोनों को स्वैप कर देंगे एंड बड़ी वैल्यू को 2 इंडेक्स पे शिफ्ट कर देंगे 45, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। देन इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 3 को कंपेयर करेंगे। एंड यहाँ पर फिर से क्या है, जो बड़ा इंडेक्स है उसकी वैल्यू छोटी है 11, एंड जो प्रीवियस इंडेक्स है उसकी वैल्यू बड़ी है, तो दोबारा से वैल्यू को स्वैप कर देंगे। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पहले इस लॉजिक को समझिए। क्योंकि मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जब भी एलिमेंट बड़ा होगा तो उसको हम इंटरचेंज कर देंगे आगे वाले इंडेक्स के साथ। अब इतना कंपेयर हो गया, अब क्या करेंगे, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4 को कंपेयर करेंगे। एंड देखेंगे कि -9 भी क्या है, 45 से छोटा है, तो 45 यहाँ पर। अब जब पूरा एक बार इनर लूप चल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा कि आपका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो अपनी जगह पर आ चुका है, ठीक है। अब जब ये एलिमेंट अपनी जगह पर आ चुका है तो अगले इंडेक्स में हमको इस एलिमेंट तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमको लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट चाहिए और वो आ चुका है। तो इसलिए मैंने क्या करा कि जे हमेशा क्या होगा, n माइनस आई तक चलेगा, ठीक है ना। फिर जब अगले राउंड में i की वैल्यू 1 होगी, या फिलहाल आप जो ये वैल्यूज हैं इनको मत देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। इनको आप स्किप कर दीजिए क्योंकि ये मैंने कहीं से फोटो लिया था। ओके, तो स्टार्टिंग में हमारी आई की वैल्यू 0 थी, ठीक है, 0 थी। अब क्या करेंगे, जब हमारा अगली बार आई का वैल्यू 1 होगा तो जे कहाँ तक चलेगा, लेंथ -1 तक, यानी कि केवल इस इंडेक्स तक। हमको लास्ट तक चेक करने की जरूरत नहीं है। एंड जब ये सेकेंड टाइम जब इनर लूप पूरा चल जाएगा जे वाला, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 9 पे,
11 मिलेगा, क्योंकि 11 इस पूरे एरे में क्या है, सबसे बड़ा एलिमेंट है। कौन सी एरे में? 9 से लेकर, मीन्स की इस वाले इंडेक्स से लेकर इस वाले इंडेक्स तक। जब अगली बार आई इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा एरे और छोटा हो जाएगा यहाँ तक। इसको हम चेक करेंगे। जब नेक्स्ट टाइम हमारा एरे चलेगा तो वो यहाँ तक होगा, एंड देन हमारा एरे हमें सॉर्टेड मिल जाएगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से होगा। तो चलिए फटाफट से कोडिंग के जरिए समझते हैं तो कैसे होगा। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मुझे क्या करना है, एक एरे लेनी है पहले। तो मैं लूंगा इंट डेटा, एंड मैं वही वाली एरे ले लेता हूँ। एलिमेंट्स वाइज चेक कर लेंगे हम। 45 0 11। इतना ही है, ठीक है। एंड कितने एलिमेंट हैं? 2 2 4 एंड 5। ये इसकी साइज हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि लूप चलेगा जिसमें हमारा आई होगा, जो स्टार्ट होगा 0 से, एंड कहाँ तक चलेगा? जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी है, एंड आई को हम प्लस प्लस करेंगे। देन जो मेन हमारा था वो क्या था? इनर लूप, जो कि इसको सॉर्ट करेगा। तो वहां मैंने आपसे क्या कहा था कि इंट जे हमेशा 0 रहेगा, एंड जे कब तक चलेगा? जब तक एन यानी कि लेंथ ऑफ एरे, तो लेंथ कितनी है? 5 माइनस आई तक, एंड जे को हम प्लस प्लस कर देंगे। अब कंडीशन क्या चेक करनी है कि इफ जो डेटा के जे इंडेक्स पे वैल्यू है उसको चेक करना है किसके साथ? डेटा के j+1 इंडेक्स के साथ। एक बार आप फिर से यहाँ पर देखिए कि जब j की वैल्यू कहाँ पर थी? यहाँ पर था j, ठीक है। तो हमने चेक किसको करा? j एंड j+1 को। अगर j पर जो वैल्यू है अगर वो छोटी है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम? j वाली वैल्यूज को j+1 में रख देंगे, एंड j+1 वाले को j में स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर एक लेंगे टेम्प वेरिएबल, जिस पर हम वैल्यू डालेंगे डेटा के आई इंडेक्स की, एंड डेटा के j+1, सॉरी आई नहीं आएगा गाइस, j आएगा, ठीक है। एंड j+1 पे कौन सी वैल्यू डाल देंगे? हाँ सॉरी, j पे कौन सी वैल्यू डाल देंगे? डेटा के j+1 की वैल्यू, एंड डेटा के j+1 पे कौन सी वैल्यू डाल देंगे? टेम्प वैल्यू, जो यानी कि पहले डेटा के जे इंडेक्स की वैल्यू थी, क्योंकि वो बड़ी थी, ठीक है ना। ये होने के बाद जब पूरा हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी इनको सॉर्टेड एरे मिल जाएगी, एंड फटाफट से लूप दोबारा चलाएंगे 0, जब तक हमारा आई छोटा है 5 से तब तक आई प्लस प्लस कीजिए, एंड प्रिंट एफ कीजिए डेटा को, डेटा की आई इंडेक्स को एक हमेशा की तरह मैसेज पास कर देंगे, लिखेंगे सॉर्टेड एरे। ओके, चलिए इसे रन करते हैं। तो गाइस जो हमारी एरे है वो सॉर्ट होके आ चुकी है। देखिए अपन -9 -2 0 0 एंड 11, ये क्यों आया यार? चेक करते हैं एक बार। तो गाइस यहाँ पर मुझे देखिए, एक तो मुझे i-1 करना होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं 5 - 0 आई करूंगा तो 0 होगा, तो 5 तक चलेगा, ठीक है। जैसे j है, जब लास्ट में j 4 होगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स क्या हमारे पास 4 है, तो जब 4+1 को चेक करेगा तो एक डुप्लीकेट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा 0 करके, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एरर दे रहा है। एंड एक लास्ट चीज है कि हमको लास्ट टाइम पर चेक नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में हमारी एरे सॉर्टेड होगी, तो उसको -1 कर देते हैं, एंड ये भी हमने -1 कर लिया, ठीक है। अब इसे रन करते हैं। देखिए, तो अब देखिए हमारी एरे जो है पूरी सॉर्टेड होके आ चुकी है। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है वो कंप्लीट होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। एंड अगर यार आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू।